इतनी भारी संख्या में आप लोगों का यहां पर आना इस बात का संकेत है कि आप लोग 30 साल पुराने इंजन से तंग आ चुके हो और आप बदलना चाहते हो ताकि आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाए। आपका सबका यहां पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, अरविंद केजरीवाल जी यहां बैठे हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का सपना लिया, आम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का सपना लिया। और सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इन्होंने सपना लिया कि आम लोगों को इकट्ठा करेंगे, आम लोगों में से ही आम लोग खुद अपना नेता देंगे और खुद ही अपना नेता चुन लेंगे। तब जाके इन खून पीने वाली जोकों से खैड़ा छुड़ाया जा सकता है, पीछा छुड़ाया जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी महज 12 साल पुरानी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के उभरी है। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में विपक्ष में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है। इस आम आदमी के कंसेप्ट से ईशुदान भाई वो निकले, इस आम आदमी को टिकट देने के संकल्प से चेतर बसावा निकले, इस आम आदमी पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए गोपाल इटालिया आए। और यहां इस मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ये आम घरों से हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, आपके सबके छोटे बड़े भाई हैं। यही फर्क है दूसरी पार्टियों में। वो नेता लोग हैं, वो करोड़ों की बात करते हैं, हम जल जमीन और जंगल की बात करते हैं। आज पंजाब में हमारी सरकार बने हुए 4 साल हो गए। पंजाब में भी खेती होती है। पंजाब जो है देश को अनाज भंडार में 40% देता है। 40% नेशनल पूल में पंजाब अनाज देता है, गेहूं देता है, सरसों देता है, चावल देते हैं, हम सब्जियां देते हैं, अरहर की दाल देते हैं, मूंगफली भी हमारे यहां होती है, कपास देते हैं। तो दोस्तों, पहले किसानों का वही हाल था जो आपका हाल है। बिजली आती थी रात को 12:30, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, आधा घंटा आई फिर चली गई, फिर 2 घंटे आई फिर 1 घंटा चली गई। पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत को जोत भी नहीं सकता था, सिंचाई भी नहीं होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अफसरों को बुलाया, मैंने कहा जी आपके दफ्तर कितने बजे से कितने बजे तक खुलते हैं? वो बोले 10 से 5, 10 बजे या 9 बजे हमारे दफ्तर खुल जाते हैं, 8 घंटे हमारी ड्यूटी है, आप लगा लो कि 9 से 5। मैंने कहा आपका दफ्तरों का समय बदलना चाहता हूं, रात को 1:30 बजे आपके दफ्तर का टाइम होगा, वहां से 8 घंटे लगा लो, 9:30 बजे सुबह आप घर चले जाना, पूरा दिन सोते रहना, ये बदलने वाले हैं। कहते जी इससे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा मान साहब, रात को 1:30 बजे कौन ऑफिस जाता है? मैंने कहा जाता है, आपकी वजह से जाते हैं बहुत लोग रात को 1:30 बजे दफ्तर। कहते कौन जाता है? मैं क्या, किसान का दफ्तर खेत है, वो 1:30 बजे जाता है, आप बिजली उसको 1:30 बजे देते हो। तो भाई साहब, पंजाब में बिजली सुबह 9 बजे आती है, शाम को 5 बजे जाती है। किसान सुबह आराम से खाना खा के जाता है और अपना ट्यूबवेल बंद करके शाम को घर पे अपने बच्चों के साथ फिर खाना खा के सो जाता है। किसान भी पंजाब का अफसरों की तरह ड्यूटी पे जाता है। भाई साहब, पंजाब में ये कर दिया हमने प्रावधान। फिर क्या था? बिल्कुल ऐसे ही था जैसा आपके साथ होता है। आप फसल लेके जाते हो मंडी में, पहले वो बिकती नहीं, 15-15, 20-20 दिन, अगर बिक जाती है तो उसके पैसे, उसकी पेमेंट लेने के लिए 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने उस फसल को पालने के लिए, रे स्प्रे के लिए, उसके लिए उस फसल को
उत्पादन तक पहुंचाने के लिए कर्जा लिया होता है, उसका ब्याज दर चलता रहता है। भाई साहब, पंजाब में 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर पे मंडी है। आपके पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में 4 किलोमीटर मंडी। और मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, उसी दिन उसकी फसल तुल जाती है, बिक जाती है। जब तक अपने ट्रैक्टर ट्राली को घर पे लेके जाता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में तेरी आज की फसल के पैसे आ चुके हैं। ये हमने कर रखा है भाई साहब पंजाब में। दिन में बिजली, समय पे फसल बिकती है, समय पे पैसे मिलते हैं। उसने अपनी कबीलदारी चलानी होती है, जहां मर्जी इस्तेमाल करे। फिर हमने किया कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, आप में भी होंगे, कि अगर कोई भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो हम इलाज कराने के काबिल नहीं है, पैसे नहीं है। जितनी जमीन है, बीघा 2 बीघे बिक जाएगी, या गिरवी रखनी पड़ेगी। घर वाली के जेवरात बिक सकते हैं, गिरवी रखने पड़ सकते हैं। तो जो बीमार होता है, घर का मेंबर, वो खुद ही कह देता अपने घर वालों को, मेरा इलाज मत करवाना, कोई बात नहीं, मुझे चारपाई पे यहां पे लिटाए रखो, जिस दिन मेरे श्वास पूरे हो गए उस दिन मुझे शमशान पहुंचा देना। पैसे नहीं है, अगर इलाज कराने की कोशिश करोगे तो घर बिक जाएगा। पंजाब में हमने एक ऐसी स्कीम चला दी जो पूरी दुनिया में नहीं है। हर परिवार में चाहे 3 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिट नहीं है। हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जहां अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, 5 लाख 7 लाख जितना भी बिल है सरकार देती है। पंजाब में सरकार देती है। पंजाब में अब कोई पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी के इलाज से वंचित नहीं रह सकता। ये किया। 64 लाख परिवार है भाई साहब, फोन करके पूछ लेना पंजाब में किसी को, 64 लाख परिवार है, 10-10 लाख का। कल ही 1 दिन पहले 1 साल की बच्ची के दिल का ऑपरेशन हुआ है, और उसके मां बाप कह रहे हैं जी हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं थे, हमने तो इतने पैसे कभी गिने भी नहीं थे जितने हॉस्पिटल वाले मांग रहे थे, लेकिन कार्ड की वजह से हमारी बेटी का इलाज हो गया। 98 साल की महिला का इलाज हुआ है, 1 साल की बच्ची का इलाज हुआ है। भाई साहब, जीने का सबको हक है। ये सिर्फ नेता लोग हैं, यही जिएंगे, ये अपने इलाज करवाते हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से, फॉरेन से, और गरीबों को मरने के लिए जहां छोड़ देते हैं। अगर ये नेता लोग किसी नदिया के घाट पे बस जाते, अगर ये नेता लोग किसी नदिया के घाट पे बस जाते, तो आम जनता के प्यासे होंठ एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। ये तो गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर सियासत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। भाई साहब, 30 साल से लूट रहे हैं आपको। टैक्स देते हो आप, सुबह चाय बनाते हो, माचिस तीली जलाते हो, टैक्स शुरू। तीली माचिस लेने जाओगे तो बाजार में टैक्स लगता है उस पे। फिर लकड़ी जलाते हो या गैस जलाते हो, चाय के लिए टैक्स है उस पे। फिर चाय पत्ती डालते हो, वो टैक्स है। उसमें चीनी डालते हो, वो टैक्स है। उसमें दूध डालते हो, दूध पे भी टैक्स है किसी न किसी तरीके से। फिर मोबाइल फोन कर देते हो, टैक्स है। मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलते हो, तेल पे टैक्स है। भाई साहब, घर आते हो, फिर वही आटा सब्जी या कुछ भी बनाते हो, टैक्स है। और शाम को सोचते हो अब टैक्स नहीं है, अब आराम से सोएंगे। नहीं, गलत फहमी में हो भाई साहब, ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो। पैसा कहां जाता है फिर? वो पैसा इनके बैंक खातों में जाता है, इनके लॉकरों में जाता है। ये भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले, देश को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। 80 साल हो गए, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक हमारे से सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। दुनिया चांद पे चली गई, हम सीवरेज के ढक्कनों में फंसे हुए हैं भाई साहब अभी भी। तो आओ, इकट्ठे हो जाओ,
ये आदिवासी समाज है, ये मेहनती समाज है, ये 10 नहों की किर्त कमाई करके खाता। गुरु नानक जी ने कहा था किर्त करो, बांड छको, नाम जपो। अपने हाथों से कमाई करने का हमारे गुरुओं ने प्रेरणा दिया हमें। हम लोग सबसे सच्चे देशभक्त तुम लोग हो, सच्चे देशभक्त। किसी को कुछ नहीं कहते, खेत चले जाते हो, खेती करते हो, जितना आता है उसी में गुजारा करते हो। ये एक दिन में पता नहीं कितने बंदे खा जाते हैं, कितने पुल खा जाते हैं, कितनी सड़कें खा जाते हैं, कितनी फसलें खा जाते हैं, इनका फिर भी पेट नहीं भरता। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह भी भगवान ने ऐसा दिलवा दिया जो सफाई करता है, झाड़ू। तो जब भी आपको कोई वोट देने के लिए कहे, आपने ऐसे कर देना, भाई साहब इस बार तो झाड़ू, बस। समझ गए ना? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों जितनी मर्जी रैलियां कर लो, डोर टू डोर चले जाओ, लोगों के लिए आप आवाज उठाते रहो, चेतरबाई को जेल भिजवा दो, पर्चा कर दिया, जो मर्जी कर लो, हमारे पास पैसे हैं, हम लोगों को पैसे देंगे और वोट ले लेंगे। भाई साहब ये बात तो उनकी ठीक है कि पैसे हैं, ये भी ठीक है कि वो आपको पैसे देंगे, लेकिन एक बात जो पंजाब में हुई थी वो वाली करके देखना एक बार, फिर देखना कैसे आपकी मिन्नतें करते हैं, पांव पकड़ते हैं। भाई साहब ये आएंगे पैसे देने के लिए, जब भी मना मत करना, ले लेना। लक्ष्मी लक्ष्मी को वापस नहीं करते, लक्ष्मी आए घर में अच्छी रहती है, ले लेना और पैसे पकड़ के जेब में डालते हुए इनको बोल देना हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ, तो मैं आपकी तरफ से समझूं के बस। बहुत सियाने लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं भाई साहब, तुम्हारे ही पैसे हैं वो। इन्होंने कौन सा कोई कपास बेची है, मूंगफली बेची है, इन्होंने तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं, कांग्रेस को वोट दोगे समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है, तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई, हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब, हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1500 रुपया एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया भाई साहब। घर में अगर बहू है, बहन है, मां है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा भाई साहब, 4500 रुपया। उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए, बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसे सरकारें चलती हैं और सरकार को घाटा भी नहीं है। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है, घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है, जीरो। यहां पे बिल आता है, बिजली आती नहीं, मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं, हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है 1 दिन पहले पेपर फूट गया। और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए, हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। मैं चेतर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका कितना प्यार करते हो आप लोग चेतर भाई को, क्योंकि ये आपके लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं। कोई आए अफसर,
कोई जमीन पे कब्जा करने आए, कहते हैं मेरे पे पर्चा कर, मुझे जेल में डाल, लेकिन मैं जमीन नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं इस किसान के साथ करूं। कोई बात नहीं, इनको करने दो पर्चे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं। सुन लो, बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे, सुनने के लिए आए होंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो जरा औकात में रहें, जरा औकात में रहें। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और भाई, आदिवासी की आवाज तो पूरे देश में गूंजे ना, पता चले। इनकलाब, भारत माता की जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत મેમ્બર। ખૂબ ખૂબ આભાર ભગવંત માનજીનો। અને હવે પછી આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને જેમણે આમ આદમીને પણ પોલિટિક્સમાં સ્થાન અપાવ્યું એવા અરવિંદજીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજની સભાને અનુરૂપ પોતાની વાત રજૂ કરે। માનનીય અરવિંદજી, एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में अपना नमन करता हूं। आज आदिवासी समाज के बीच में, आदिवासी इलाके में आके आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलके गुजरात को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासियों को लूटा है। सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। आप अपने बच्चों को पालते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है, वो आपके साथ किसानी करते हैं। इन्होंने खेडूतों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए पैसा नहीं आता। केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए, राज्य सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए। बहुत पैसा आता है आपके नाम का। मैं देख रहा हूं मेरे सामने इतने गरीब लोग, इतने गरीब और इतने आम लोग खड़े हैं। इतना पैसा आता है आपके नाम का भाई साहब। 30 साल में जितना पैसा आया, अगर वो पैसा सीधे आपको दे देते, एक एक आदमी करोड़पति बन जाता। कहां जाता है आपके नाम का पैसा? आदिवासी समाज का जो पैसा आता है, जो केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, पंचायतें भेजती है, कहां जाता है? इन भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में जाता है। इनको इतना पाप लगेगा जो नरेगा का पैसा है। नरेगा में एक मजदूर इतनी गर्मी के अंदर पसीना बहा के इतनी मेहनत करके मजदूरी करता है। कौन नरेगा में मजदूरी करता है? जो सबसे गरीब होता है, सबसे न्यूनतम मिनिमम वेज मिलता है नरेगा में, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 100 दिन के लिए केवल पैसे मिलते हैं। उन लोगों का भी पैसा खा गए ये लोग, उन लोगों का भी पैसा खा गए। आपके नाम की एंट्री कर दी रजिस्टर में, आपके नाम की, आपके नाम की, आपके नाम की एंट्री कर दी, आपको पता ही नहीं। आपका झूठा अंगूठा लगा दिया और आपके नाम के पैसे निकलवा लिए। चेतर भाई को पता चला कि गरीबों का पैसा लुट रहा है। चेतर भाई ने इनसे, चेतर भाई एमएलए है, विधायक है, इनसे कहा मेरे को रजिस्टर दिखाओ, मैं रजिस्टर देखूंगा। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए था रजिस्टर? गलत किया क्या चेतर भाई ने? सही किया ना? चेतर भाई ने कहा रजिस्टर दिखाओ, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया।
जो नरेगा का मंत्री है, जिसने चोरी करी, उसको जेल में नहीं डाला। क्यों? वो ऊपर पैसे पहुंचाता है, ऊपर से नीचे तक सारे पैसे खाते हैं, यहां से लेके नीचे क्लर्क से लेके ऊपर मंत्री, सब पैसे खाते हैं। मंत्री को जेल में नहीं डाला, चेतर को जेल में डाल दिया। चेतर 3 महीने जेल में रह के आया। किस लिए? आपके लिए। वो अपने बच्चों के लिए जेल नहीं गया, अपनी बीवी के लिए जेल नहीं गया, अपने घर के लिए जेल नहीं गया, वो आपके लिए जेल गया, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जेल गया। क्योंकि आपका पैसा चोरी हो रहा था। आपके नाम का पैसा आता है नल से जल योजना में। नल से जल योजना है कि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए आता है। जल आया क्या? पानी आया आपके घर में? नहीं आया। कहां गया? सारा पैसा खा गए ये लोग। भाजपा वाले सारा पैसा खा गए। पता नहीं कितनी योजनाओं का पैसा आता है, एक भी पैसा नहीं पहुंचता। आप इनको वोट देते हो, आपके वोट से ये एमएलए बन जाते हैं, दूसरी पार्टी वाले आपके वोट से मंत्री बन जाते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, टीचर आता नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खराब है। ये बीमार हो जाएं तो फॉरेन में जाते हैं इलाज कराने के लिए, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और इनके बच्चों को एमएलए की टिकट मिलती है, इनके बच्चे और आपके बच्चे, कोई भविष्य नहीं आपके बच्चों का। तो हम इनको वोट अपने लिए देते हैं, इनके लिए देते हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर किया है। आपका जल छीन लिया, जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली इन लोगों ने। पुलिस छोड़ देते हैं आपके पीछे। तंग करती है कि नहीं करती पुलिस आप लोगों को? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर की हुई है इन्होंने। दोस्तों, मेरे को भाषण देना नहीं आता। आज मैं आपके काम की बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारी बातें अभी मान साहब ने बताई। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं। पंजाब में 2022 के पहले यही हाल था जो अभी गुजरात के अंदर है। 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी अकाली गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी। किसी की भी सरकार आ जाए, दोनों मिलकर लूटते थे, दोनों के जॉइंट धंधे थे। जैसे गुजरात में दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे हैं, ऐसे ही पंजाब में भी दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे थे। लोग तंग आ गए, लोग पंजाब के तंग आ गए। फिर पंजाब में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। एक नई पार्टी आई, लोगों ने तय किया अब पुरानी पार्टियों को झाड़ू चलानी है, पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। और दोस्तों, 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीट, 92, 117 में से 92 सीट देके उन्होंने कांग्रेस को भी साफ कर दिया, बीजेपी को भी साफ कर दिया, अकाली दल को भी साफ कर दिया, सारी पार्टियों को साफ कर दिया। 4 साल से हमारी सरकार है पंजाब में। मैं आपको अगर ये कहूं मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे नेता आके बोलते हैं चुनाव के पहले हम ये कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। मैं आपको ये कुछ नहीं कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा मैंने पंजाब में हमने क्या कर दिया। जो पंजाब में कर दिया वो गुजरात में तो कर ही सकते हैं, करके आए हैं पंजाब में, है कि नहीं है? पंजाब में सबसे पहला काम किया, पंजाब के अंदर सरकार जो है खेडूतों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्यों? पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान का बेटा है। ये नेता का बेटा नहीं है, ये एमएलए का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, ये भाजपा के, कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता का बेटा नहीं है, ये किसान का बेटा है, ये टीचर का बेटा है, किसान का बेटा है। इसको किसानों का दुख दर्द पता है। इसने खुद ट्रैक्टर चलाया हुआ है, इसने खुद खेत जोता हुआ अपने हाथ से। तो सबसे पहला काम हमने किया, मैं आपको 5 बात बताऊंगा, 5 चीजें। आज यहां पे अलग अलग गांव से बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छे से सुन के जाना ये 5 बातें,
और अपने अपने गांव में जाके सबसे चर्चा करना। अगर ये 5 चीजें आपको चाहिए गुजरात में, तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना है और आम आदमी पार्टी को लाना है, झाड़ू को लेके आना है। ये 5 बातें अच्छे से सुन के जाओ। पहली बात, पंजाब में किसानों को सुख और समृद्धि देने के लिए, पंजाब में किसानों को खुशी देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले काम किया किसानों के लिए। क्या किया? किसानों की खेती की बिजली मुफ्त कर दी। अब खेती करने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बिजली मुफ्त आती है। गुजरात में बिजली मुफ्त आती है क्या? पैसे देने पड़ते हैं ना खेडूतों को। खेती सिंचाई करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना। गुजरात में मुफ्त बिजली चाहिए? भाजपा को हटाओ, भाजपा पे झाड़ू चलाओ, भाजपा को झाड़ू चला के हटाओ। जैसे पंजाब में खेती की बिजली मुफ्त करी है, गुजरात में भी खेती की बिजली मुफ्त हो सकती है। भाजपा हटाओ, झाड़ू लाओ। तो खेडूतों को, किसानों, खेती की बिजली मुफ्त कर दी। किसानों के खूब पैसे बचने लग गए, हर महीने खूब पैसे बचने लग गए। जैसा अभी मान साहब ने बताया, गुजरात में भी होता है। हमारी सरकार के पहले रात को 2 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, खेती की बिजली आती थी, 3 बजे आती थी, आधा घंटा आती थी, फिर चली जाती थी। किसान बेचारा पूरी रात जागता था, उसकी पूरी रात की नींद हराम होती थी। ये किसान का बेटा है, इसको मजबूरी पता है किसानों की। इन्होंने आने के बाद क्या किया? सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 8 घंटे की लगातार बिजली आती है। किसानों को अब रात को जागने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान अपनी फसल लेके जाता है मंडी में। पहले 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब किसान फसल लेके जाता है, सुबह लेके जाता है, शाम को घर में वापस आता है, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, आपकी फसल के पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। 24 घंटे के अंदर उसको अपनी फसल के पैसे मिल जाते हैं। मुझे बताया गया कि गुजरात में 4-4 महीने तक आपको अपनी फसल के पैसे नहीं मिलते। जितनी फसल लेके जाता है किसान पंजाब में, सारी फसल सरकार खरीद लेती है। एक भी, यहां पे मुझे बताया कुछ लोगों की खरीदते हैं, कुछ लोगों की नहीं खरीदते, सारी फसल नहीं। पंजाब में जितना धान, जितना गेहूं, किसान जितनी भी फसल लेके जाता है मंडी में, सारी फसल सरकार खरीद लेती है। जब हमारी सरकार बनी थी, सिंचाई का पानी नहीं था पंजाब में, केवल 20% किसानों का खेतों में सिंचाई होती थी। आज 4 साल के बाद 78%, 78% खेतों में सिंचाई होने लगी है 4 साल के अंदर। इनको 30 साल हो गए बीजेपी को गुजरात के अंदर, अभी तक ये आपको सिंचाई का पानी नहीं दे पाए। 30 साल और इनको वोट दे दो, अगले 30 साल में भी ये सिंचाई का पानी नहीं देंगे। इनकी नीयत ही नहीं है, इनको केवल लूटना है। एक बार मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को। तो एक काम इन्होंने किया, सबसे पहला काम, किसानों को खुशहाल किया, किसानों को सुखी किया, किसानों को संपन्न किया, किसानों को समृद्धि दी। किसान खुश तो पंजाब खुश, किसान खुश तो गुजरात खुश। दूसरा काम इन्होंने किया, आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, आप अगर उसको सरकारी अस्पताल लेके जाओ, कोई इलाज नहीं होता सरकारी इलाज में, गलत तो नहीं कह रहा, कोई डॉक्टर नहीं है, टूटे पड़े हैं सरकारी इलाज, सरकारी अस्पताल, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई टेस्ट नहीं होता, मशीनें खराब हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल से जिंदा नहीं लौटता। प्राइवेट में ले जाओ, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, आदमी मर जाता, आदमी को जमीन बेचनी पड़ती है, आदमी को गहने बेचने पड़ते हैं। अब हमने ये किया है, 10 लाख रुपए तक का हर परिवार का बीमा करा दिया पंजाब में, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, आप उसको अमीर से अमीर, सबसे बड़े अस्पताल में जहां करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े नेता इलाज कराते हैं, वहां लेके जाओ। जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, जहां बड़े बड़े मंत्रियों का इलाज होता है, वहां अपने आदमी को लेके जाओ। 10 लाख रुपए तक का आपका पूरा इलाज मुफ्त होगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए?
आप बताओ, अगर कोई बीमार हो जाए आदमी लुट जाता है कि नहीं लुट जाता? भगवान ना करे कैंसर हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, इतनी बीमारियां लगी पड़ी है आदमी के साथ। कभी बच्चा बीमार, कभी मां बीमार, कभी सास बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटा बीमार। कोई बीमार हो जाए, छोटी सी बीमारी हो, लाखों रुपए लुट जाते हैं। अब लोगों को पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक का आपका सारा इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त होता है। दवाई भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, डॉक्टर भी फ्री, एडमिट करते हैं, सब कमरे का किराया भी फ्री, सब कुछ फ्री। आप बस जाओ, इलाज करा के घर आ जाओ, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि नहीं है? गुजरात के लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिसको चाहिए। एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। भाजपा भगाओगे, झाड़ू लाओगे, आपको भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, आपको भी मिल सकता है। इन्होंने इतनी गालियां दी जब ये 10 लाख रुपए की हमने पॉलिसी बनाई। ये बीजेपी वाले बोले गरीबों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने की क्या जरूरत है, इनको सरकारी अस्पताल हैं तो सही इनके लिए। कांग्रेस वालों ने इतनी गालियां दी हमको कि गरीबों को बुरी आदत पड़ जाएगी, इनको 10-10 लाख रुपए इतने बड़े बड़े अस्पतालों में फ्री में इलाज कराने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? मंत्रियों का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? एमएलए का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? तो किसानों का इलाज फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसानों का इलाज, मजदूरों का इलाज, रिक्शे वाले का इलाज, आम आदमी का इलाज, व्यापारी का इलाज, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। किसान क्या कम मेहनत करते हैं एमएलए से? मजदूर क्या कम मेहनत करते हैं मंत्री से? अगर मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का इलाज फ्री है, उसके पहले किसानों का इलाज मुफ्त होना चाहिए, मंत्री का इलाज बाद में मुफ्त होना चाहिए। हमने पंजाब के सब लोगों की घर की बिजली मुफ्त कर दी, खेती की भी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली भी मुफ्त कर दी। पहले लोगों के पंजाब में 10,000 रुपए के, 5,000 रुपए के महीने के बिल आते थे। लोग इतने दुखी थे, एक छोटा सा घर, कमरा, एक बिजली, एक बल्ब, एक पंखा, 10,000 रुपए का बिल, 5,000 रुपए का बिल। लोग दुखी थे, उनसे बिल नहीं भरे जा रहे थे। पूरे पंजाब के 90% लोगों के आज बिजली के बिल जीरो आते हैं, जीरो बिजली का बिल, 24 घंटे बिजली। पूरे देश में आज सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली मुफ्त कर दी। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले इतना चिल्लाए, इनको बुरी आदत पड़ जाएगी गरीबों को। ये भगवंत मान और केजरीवाल तो पैसा लुटा रहे हैं गरीबों के अंदर। आपने देखा होगा ना, ये टीवी वाले कहते हैं फ्रीबी फ्रीबी फ्रीबी, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अरे तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे मंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमएलए की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमपी की बिजली भी तो फ्री है। अगर तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली फ्री है तो हमारे किसानों की बिजली भी फ्री होगी। हमारे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस किस को फ्री घर की बिजली चाहिए? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े कर दो। हो सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। तो 3 काम मैंने बताया। किसानों के लिए काम किया, 10-10 लाख रुपए का हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया, हर परिवार की बिजली मुफ्त कर दी। चौथा काम किया, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए आना शुरू हो गए। हर महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए महीना आना चालू हो। यहां पे चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को? यह भी मिल सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। और 5वां काम किया, ये मैं आदिवासी समाज के लोगों को खासकर कहना चाहता हूं। इन्होंने आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया। आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है ढंग का पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हमने पंजाब में शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं।
इतने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अब बड़े बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को हम कनाडा में, अमेरिका में, सिंगापुर में, हर जगह जगह हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। कोई नेता आपको आके ये बात नहीं कहेगा, केवल केजरीवाल कह सकता है। आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, ये कोई नेता आपको नहीं कहेगा। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, उनसे पूछो, हम तो जी दादा परदादा से बीजेपी को, वो भाजपा को वोट देते आए, हम तो जी भाजपा के हैं, हम तो कांग्रेस के। अरे क्या दिया भाजपा ने तुमको? क्या दिया कांग्रेस ने तुमको? तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। बस रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करनी हो तो डंडे दे देते हैं, डंडे मारो, फिर जेल में भेज देते हैं। सड़ते तो हमें जेल के अंदर, भुगतना तो हमको पड़ता है। अपनी सोचो, भाजपा के मंत्री का बेटा जाता है क्या जेल? भाजपा के एमएलए का बेटा जाता है क्या जेल? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हर बार चुनाव आता है, कमल का बटन दबाते हैं बेवकूफों की। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार हम भी अपने बारे में सोचेंगे, इस बार हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों की सोचो, अपने परिवार की सोचो। आपका भविष्य किसके अंदर है? कौन सी पार्टी आपके बच्चों का भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी। और कोई पार्टी आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, और कोई पार्टी आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 65,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। 65,000 बच्चों को 4 साल में। एक भी रिश्वत नहीं ली, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी सिफारिश नहीं, मेरिट पे कोई पेपर नहीं फूटा। आज तक 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? ईमानदार सरकार है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, 5 बातें। किसानों के लिए काम करेंगे, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार देंगे। आप कहोगे इतना पैसा कहां से आएगा? पंजाब में पहले घाटे का बजट चलता था। सारी पार्टियां कहती थी बजट घाटे में है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई। हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी, पैसा ही पैसा आ गया। सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है, बिजली मिल रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अब कोई पैसे की कमी नहीं है पंजाब में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, कल सुबह भगवंत मान ने अपनी पार्टी के एक एमएलए को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोई करता है? कोई अपनी पार्टी के एमएलए को जेल में डालता है? कोई अपनी पार्टी के मंत्री को जेल में डालता है? अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए मेरा ये एमएलए पैसे खा रहा है, तो वो मुख्यमंत्री एमएलए को बुला के कहता है मेरे को भी दे। कहता है कि नहीं कहता? अकेला अकेला खा रहा है, मेरे को मेरा हिस्सा दे। हम नहीं करते। हमारा अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा भी अगर हमारा कोई भ्रष्टाचार करेगा, जनता से दगा करेगा, जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अकेली पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने, सीबीआई ने, ईडी ने इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, हमारे घर पे रेड करी, हमारे दफ्तर में रेड करी, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? बोले 100 करोड़ खा गया केजरीवाल, 100 करोड़ खा गया। अरे 100 करोड़ खा गया, कहीं तो रखा होगा, पैसा रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में डाला होगा, कुछ खरीदा होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा, उसका कुछ नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा झूठा है।
ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगाए गए, केजरीवाल को फंसाया गया। मैंने इन्होंने 6 महीने तक मेरे को जेल में रखा, मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, झूठे इल्जाम लगा के 6 महीने तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने।